हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लेट्स बिगिन विद आवर करंट अफेयर सेशन। चलिए शुरुआत करते हैं अपने मोटिवेशन कोट के साथ। आई नो दैट आई एम इंटेलिजेंट बिकॉज आई नो दैट आई नो नथिंग। ठीक है, तो वो लोग बहुत समझदार होते हैं ज़िंदगी में जो जान जाते हैं कि वो कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1, 5 बिल्डिंग और स्ट्रक्चर, ठीक है, कौन सी स्टेट से सिलेक्ट किए गए हैं फॉर इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड फॉर ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। तो इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड मिलने वाला है उन 5 बिल्डिंग और स्ट्रक्चर्स को। कौन सी स्टेट से? वो है तेलंगाना से। ठीक है, 5 बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर फ्रॉम तेलंगाना have been selected for International Green Apple Award for Beautiful Buildings under the Urban and Real Estate Sector category from लंदन बेस्ड इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इन बिल्डिंग में आती है आपकी मौजम जाही मार्केट इन दी हेरिटेज का कैटेगरी। ठीक है, दुर्गम केबल ब्रिज इन ब्रिज कैटेगरी, बी आर अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट बिल्डिंग। ठीक है, और है इसमें इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर ऑफ तेलंगाना पुलिस। ठीक है, एंड यादद्री टेम्पल अडोब ऑफ लॉर्ड लक्ष्मी नारायण नरसिम्हा स्वामी इन दी एक्सीलेंट रिलीजियस स्ट्रक्चर कैटेगरी। ठीक है, तो ये 5 बिल्डिंग और स्ट्रक्चर्स है जिन्हें सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने एक्सप्रेस किया है हैप्पीनेस ऑफ द 5 स्ट्रक्चर बिल्ट एंड रेनोवेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट रिसीविंग इंटरनेशनल अवार्ड। ठीक है, और ये अवार्ड will be presented in London on the 16th of this month and the state government has deputed special secretary। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, ये वो टेम्पल है। ठीक है, ये वो बिल्डिंग है आपकी, ये ब्रिज। तो ये वो 5 ठीक है हैं जो सिलेक्ट हुए और जिन्हें अवार्ड मिलेगा, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है एट द एनसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल AIAF। ठीक है, एनसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल। ठीक है, पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है इंडिया। तो आपको बताना है कौन सी कंट्री में हो रहा है ये फेस्टिवल। तो ये हो रहा है आपका फ्रांस में। ठीक है, सो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है फर्स्ट टाइम इस फेस्टिवल में। ठीक है, और इंडिया हैज़ लेटली इमर्ज एज प्रेफर्ड डेस्टिनेशन ऑफ VFX एंड एनिमेशन कंटेंट फॉर ग्लोबल प्रोडक्शन हाउसेज। ठीक है, द एनिमेशन एंड VFX मार्केट इन इंडिया वॉज पैग्ड टू द वैल्यू ऑफ, इंडिया की बात करें तो 2021 में 109 बिलियन रुपीज़ की ये मार्केट थी, और अकेले VFX 50 बिलियन की मार्केट है। ठीक है, द फिगर इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू 180 बिलियन रुपीज़ बाई 2024। डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन करा है 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट टू स्ट्रेंथन विच वन कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इंडियन आर्मी के कम्युनिकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। ठीक है, द डिफेंस मिनिस्ट्री साइन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 500 करोड़ रुपी विद द इंडिजीनियस फर्म फॉर द सप्लाई ऑफ रेडियो रिले कंटेनर्स। तो क्या एक्वायर करेंगे हम? रेडियो रिले कंटेनर्स टू स्ट्रेंथन इंडियन आर्मी कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, एंड द कॉन्ट्रैक्ट वाज साइन विद द ICOMM टेली लिमिटेड ऑफ हैदराबाद फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ मोर देन 1000 रेडियो रिले कम्युनिकेशन इक्विपमेंट कंटेनर। ठीक है, आपको बताना है कि हाउ मैनी नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग, ठीक है, उन्हें ज़बरदस्ती डिस्प्लेस करा गया है अराउंड दी वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू UNHCR। तो जो फोर्सिबली लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा मजबूरी में। ठीक है, वो नंबर है आपका 110 मिलियन, बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, और ये डाटा UNHCR ने रिलीज़ करा है। ठीक है, द नंबर ऑफ पीपल फोर्सिबली डिस्प्लेस अराउंड द वर्ल्ड हैज़ क्लाइम टू अ रिकॉर्ड 110 मिलियन। ठीक है, और जो रिपोर्ट रिलीज करी है हेड ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज सेड दैट विद, एक तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था यूक्रेन एंड सूडान का, उसने जो काफ़ी मतलब लोगों को मूव करवाया। ठीक है, और इससे क्या हुआ, 19 मिलियन पीपल मूव करे, जो जिससे नंबर पहुंच गया 108.4 मिलियन पे बाय द एंड ऑफ द लास्ट ईयर की बात है ये। लेकिन अभी की बात करें तो अभी जो सूडान में 8 वीट के क्राइसिस कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उसके कारण ये नंबर 110 मिलियन पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो इतने लोगों को मूव करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, देख सकते हैं कितना बड़ा नंबर है।
2013 में 51.2 था और अभी देख सकते हैं सिर्फ 10 सालों में ये नंबर डबल हो गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अनाउंस कर दिया है कि वो हाइब्रिड मॉडल में एशिया कप कराने वाले हैं इस बार। तो आपको बता दें कि वो कौन सी दो कंट्री है जो होस्ट करेंगी एशिया कप। तो वो करने वाली है पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ठीक है। द एशियन क्रिकेट काउंसिल हैज़ अनाउंस हाइब्रिड मॉडल फॉर द एशियन कप 2023 एंड देयर विल बी टोटल 13 मैचेस होंगे, ठीक है, पाकिस्तान और श्रीलंका में। तो 4 मैच पाकिस्तान में होंगे, 9 मैचेस श्रीलंका में होंगे, ठीक है। और सिंस दी बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द क्रिकेट बीसीसीआई इंडिया ने रूल आउट कर दिया है कि वो कोई ट्रैवल नहीं करेंगे पाकिस्तान में, ठीक है। और टीम इंडिया सिर्फ श्रीलंका में ही मैच प्ले करेगी, ठीक है। और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल, ठीक है। एंड विल कम्पीट इन ओडीआई टूर्नामेंट स्टार्टिंग ऑन दी 31 अगस्त से स्टार्ट होने। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा एशिया कप कौन सी दो कंट्री में हो रहा है, ठीक है। आपको बताना है विच वन कंडक्टेड जूली लद्दाख एन आउटरीच प्रोग्राम टू एंगेज विद यूथ एंड सिविल सोसाइटी। तो वहाँ के यूथ और सिविल सोसाइटी से एंगेज करने के लिए ये जूली लद्दाख प्रोग्राम चलाया इंडियन नेवी ने, ठीक है। इंडियन नेवी इज़ कंडक्टिंग जूली लद्दाख एन आउटरीच प्रोग्राम टू लद्दाख to increase awareness about the services in Ladakh and to engage with youth and civil society there, ठीक है। 5000 किलोमीटर की मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन फ्लैग ऑफ करी है वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ संजय जयजीत सिंह ने फ्रॉम द नेशनल वॉर मेमोरियल, ठीक है। एंड नेवी हैड प्रीवियसली मेड सिमिलर एफर्ट इन द नॉर्थ ईस्ट विच वर यूजली सक्सेसफुल, ठीक है। एंड इन्होंने इसके अलावा सैम नो वर्नशकार एक्सपीडिशन टू एंगेज विद सिटीजन इन दी ऑल कोस्टल स्टेट ये भी लॉन्च किया था, ठीक है। वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है आपका हर साल 15 जून को, ठीक है। और इट वाज लॉन्च ऑन 15 जून 2006 बाय द इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज़ एंड WHO, ठीक है, एट द UN। तो ध्यान रखिएगा जून 15 को मनाया जाता है वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस बिगेन सेलिब्रेटेड ऑन। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस सेलिब्रेट हुआ है कब? 16 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इज़ अ इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस डे, ठीक है, इज़ यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज ऑब्जर्वेंस अडोप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 16 जून, ठीक है। और जो ये डे है इसे रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवर 200 मिलियन माइग्रेंट टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ देयर 800 मिलियन फैमिली मेम्बर बैक होम एंड टू क्रिएट अ फ्यूचर ऑफ होप फॉर देयर चिल्ड्रंस, ठीक है। तो 200 मिलियन माइग्रेंट्स काम कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, अपने 800 मिलियन फैमिली मेम्बर की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन ने कहा कि द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस 2023 डिजिटल रेमिटेंसेस टुवर्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड वर्ल्ड बैंक ने टुगेदर मार्क द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेज ऑन 16 जून 2008। तो पहला इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फंड और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेज बनाया था 16 जून 2008 को, ठीक है। और इसे ग्लोबल रिकॉग्निशन और सपोर्ट मिली है बाई वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइनली ऑन 16 जून 2015, ठीक है, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पास अ रेजोल्यूशन एंड डिक्लेयर 16 जून एज ऑफिशियल इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस, ठीक है। ये बाकी डेज हैं, ठीक है, हम डिस्कस कर लेते हैं। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे था, 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे, 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे, 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 15 जून को वर्ल्ड विंड डे, 15 जून को ही मनाया जाता है वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे और 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस। The inaugural edition of India first ever women कबड्डी लीग commenced with great fanfare in which place। तो पहली बार ये हो रहा है कि जैसे
मैन कबड्डी लीग हुआ था, ठीक है, वैसे वुमेन कबड्डी लीग कराया जा रहा है पहली बार, और ये इंडिया से बाहर करवाया जा रहा है, ठीक है। और ये कहाँ पे कराया जा रहा है, ये कराया जा रहा है दुबई में, ठीक है। द इनऑग्रल फर्स्ट एडिशन है ये इंडिया का, ठीक है। इंडिया फर्स्ट एवर वुमेन कबड्डी लीग कमेंस विद द ग्रेट फैनफेयर इन दुबई ऑन जून 16, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम है दैट वुमेन कबड्डी प्लेयर फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया से है बिन अपॉर्चुनिटी दी गई है, ठीक है, ताकि वो अपने स्किल्स दिखा सकें ग्लोबल स्टेज पे, ठीक है। और इसमें 8 टीम्स हैं, ठीक है, लाइक आईपीएल, ठीक है। एंड फीचरिंग अ टोटल 96 प्लेयर ईच रिप्रेजेंटिंग इंडियन स्टेट्स, ठीक है। और जो भी विक्ट्री टीम होगी, जो भी जीतेगी, उसे मिलेंगे 500,000 दिरहम्स, ठीक है। और दिरहम की वैल्यू होगी इक्विवेलेंट टू 1 करोड़, इंडियन रुपीज़ में बात करें तो 1 करोड़, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लॉन्च करा बायो प्लास्टिक कैरी बैग डेवलप्ड बाय विच वन अंडर पॉलीथीन फ्री जम्मू इनिशिएटिव। तो इन्होंने पॉलीथीन फ्री जम्मू इनिशिएटिव के अंडर बायो प्लास्टिक कैरी बैग लॉन्च करें हैं, ठीक है। तो ये इन्हें डेवलप किसने किया था, बायो प्लास्टिक कैरी बैग डेवलप किसने करें, ये डेवलप किया है आपके डीआरडीओ ने, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K and Union Minister of Petroleum and Natural Gas, Housing and Urban Affairs Hardeep Singh Puri and Lieutenant Governor Manoj Sinha launched bioplastic carry bag developed by DRDO under Polythene Free Jammu Initiative. 2 day साइंस 20 कॉन्फ्रेंस अंडर G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया बिगेन इन। तो ये 2 दिन की साइंस 20 जो कॉन्फ्रेंस है अंडर G20 इंडिया प्रेसिडेंसी हो रही है आपकी भोपाल में, ठीक है। बस इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। सो गाइस, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया तो यार कमेंट कीजिए, ठीक है, और शेयर भी कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर सेक्शन में, तब तक टेक केयर।